Myself, Dr. Upasana Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए 6th सेम के पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। आज विश्व एक समाज के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का आधार राष्ट्र राज्य व्यवस्था है। सामान्य हितों के आधार पर राष्ट्रों ने अपने को क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना हुई है। क्षेत्रीय सहयोग तथा पारस्परिक निर्भरता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बजाय क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रों को सामान्य हितों तथा उद्देश्यों के आधार पर एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मीनिंग ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्र के आधार पर संगठित संगठनों को क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की रक्षा के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। ये अपने विशेष क्षेत्र के हितों से संबंधित होते हैं। इससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये भूमंडल का एक भाग है, परंतु इसके निर्धारण का कोई नियम नहीं है। इसका अस्तित्व परिस्थितियों व विशेष रूप से की गई संधियों के द्वारा होता है। क्षेत्रों की स्थापना उन देशों के द्वारा की जाती है जिसमें जाति, संस्थाओं और सबसे बढ़कर राजनीतिक हितों की समानता होती है। जैसे कि पामर व पाकिंस के अनुसार क्षेत्र शब्द का प्रयोग राज्यों के छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इसलिए इस बात पर बल देना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्र निरपवाद रूप में वह क्षेत्र है जो 3 या इससे अधिक राज्यों के भू क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। ये राज्य साझे हितों तथा अपने भूगोल के कारण आपस में बंधे होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे दूसरों से सटे हुए या उसी महाद्वीप में हों। इस प्रकार पामर व पार्किंस संगठन व समझौते का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं करते। पैक्ट के द्वारा वे किसी अकेले या साधारण विषयों के संबंध में किसी प्रकार के समझौते का बोध होता है। इसके लिए प्रशासकीय ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। वह वास्तविक प्रादेशिक संगठन बिना प्रशासकीय ढांचे के कार्य नहीं कर सकता। श्लाइचर के शब्द अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण समान हितों रखने वाले अनेक देशों के क्षेत्र से होता है। इस प्रकार अनेक विचारकों ने अपनी परिभाषाओं के द्वारा क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल बताया है। बाहरी आक्रमणों के लिए सामूहिक सुरक्षा की गारंटी होना। क्षेत्रीय संगठन जो गठित करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि बाहरी आक्रमण होने से जो आपसी संधि होती है उसमें अपनी प्रादेशिक सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से जो सदस्य जो देश इसके सदस्य होते हैं उनकी प्रादेशिक आर्थिक विकास के लिए अपनी भाषा को स्थापित करना भी इनका एक उद्देश्य होता है। इसलिए इसको आपस में इन देशों के द्वारा इनका मुख्य उद्देश्य होता है अपना संतुलन बनाए रखना। इस प्रकार से फीचर्स ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में क्षेत्रीय संगठन में शामिल होने वाले सदस्य राष्ट्रों के मतभेदों का निपटारा करना, आत्मगौरव को बनाए रखना। क्षेत्रीय संगठन में शामिल होने वाले राष्ट्र यह संकल्प लेते हैं कि संगठन में शामिल होने वाले किसी भी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों के लिए विरुद्ध किया गया आक्रमण होता है। यदि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना करता है तो वह सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र को ऐसा न करने के लिए कहेंगे। किसी की धमकी के विरुद्ध अपने साझेदारों की सलाह मशवरा करने के लिए बाध्य होना। क्षेत्रीय संगठन में शामिल हुए राष्ट्र स्वतंत्र संस्थाओं को सहयोग देते हैं। इस प्रकार से नॉर्मन जे पैडलफोर्ड के द्वारा भी कुछ विशेषताओं को बताया गया है। जैसे एक क्षेत्रीय संगठन में कई राष्ट्र शामिल होते हैं। एक से अधिक राष्ट्र शामिल होकर बनाया जाता है। क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य अलग अलग भी हो सकते हैं। क्षेत्र से पाए जाने वाले क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य एक भी और अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नेटो, वार्सा पैक्ट के रूप में सैनिक क्षेत्रीय प्रबंध हैं। क्षेत्रीय संगठन भौगोलिक भी हो सकते हैं और नहीं भी। क्षेत्रीय संगठन में प्राय वही राष्ट्र शामिल होते हैं जिनके साझे हित, साझी जो राजनीतिक सोच होती है या साझे सुरक्षा उद्देश्य होते हैं। एक क्षेत्र में एक से अधिक क्षेत्रीय संगठन भी हो सकते हैं, जैसे कि आजकल एशिया
एशिया एक महाद्वीप है, परंतु यहाँ पर कई क्षेत्रीय संगठन पाए जाते हैं, जैसे सार्क, एशियान और अरब लीग आदि। इस तरह के क्षेत्रीय संगठन में एक से अधिक क्षेत्रों के राष्ट्र भी शामिल हो जाते हैं, जैसे सीटो। तो इस प्रकार से विश्व के कई अन्य, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि भी शामिल हैं। एक ही समय में एक राज्य एक से अधिक प्रादेशिक संगठनों का सदस्य बन सकता है, जैसा कि भारत सार्क, G20, कॉमनवेल्थ, गुटनबेश, ब्रिक्स आदि संगठनों का सदस्य है। क्षेत्रीय संगठनों का निराकरण होना निर्माण प्राय क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है, जैसे कि सार्क का उद्देश्य अपने क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करना व इसमें सहयोग देना। उपयुक्त वर्णित विषयों के आधार पर हम क्षेत्रीय प्रबंध हमारे समय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय संगठन शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विशेषता माने जाते हैं। इनका उदय व विकास साम्यवाद के प्रसार के भय, महाशक्तियों के पारस्परिक अविश्वास, युद्धों के से सुरक्षा आदि के कारण हुआ है। इनके उद्देश्यों को पाने के लिए सदा से समय में विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माण किया गया था। तब क्षेत्रीय संगठन की व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था, क्योंकि अधिकांश सदस्य राष्ट्र यह नहीं चाहते थे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के साथ उनमें कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार हो के हाथ में, ताकि वो इस प्रकार ताकि वो अपना हित न देखते हुए या स्वार्थी न बने। इस प्रकार के राष्ट्रों ने अपने भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठन बनाने के सिद्धांत का समर्थन किया। प्रोविजंस ऑफ रीजनल अरेंजमेंट इन चार्टर अध्याय 8 पूर्णतः क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में प्रादेशिक संगठनों के संबंध में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए ऐसे प्रादेशिक संगठन और विकरणों की स्थापना की जा सकती है जो चार्टर के सन्निहित उद्देश्य व सिद्धांतों का विरोध करते हैं। 53 में यह अधिकार होगा कि चार्टर के प्रादेशिक संगठनों को अपने अंतर्गत कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार क्षेत्रीय संगठन से यह आशा की जाती है कि शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए बनाए क्षेत्रीय संगठनों व समस्याओं को अपनी गतिविधियों से सुरक्षा परिषद को निरंतर अवगत कराया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 51 में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रादेशिक संगठन विश्व संगठन के देशों को परित्याग न करते हुए संयुक्त राष्ट्र के देशों की प्रगति के लिए प्रयत्नशील होंगे। परंतु यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि संगठन के द्वारा विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ है। पारस्परिक तनाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र का महत्व कम हुआ है। यदि चार्टर में वर्णित सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए तो प्रत्येक संगठन की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अतः क्षेत्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रतीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रों को उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, इसलिए उन्होंने सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों की सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में न लेने के कारण आत्म सुरक्षा का दायित्व राज्यों पर आ पड़ा है। परंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का जो दायित्व है वो विश्व स्तर पर सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, जबकि क्षेत्रीय संगठनों का क्षेत्र सीमित होता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रादेशिक संगठनों की स्थापना से संयुक्त राष्ट्र को मजबूती प्राप्त होगी, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन अपनी समस्याओं का निराकरण क्षेत्रीय स्तर पर ही कर लेते हैं, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र का उत्तरदायित्व बहुत कम हो जाता है। इसी आशय की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठनों की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।